हेलो एवरीवन समस्त को नमस्कार। आज वीडियो रे आम फिजिक्स 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक आम एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट जमती कि जदि आपण मैंने प्रिपेयर करुँच विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जमती कि ओपीएससी ओएसएससी और ओ ट्रिपल एससी और एसएससी सीजीएल तो ये सब एग्जाम गुड़िक ये सब क्वेश्चन गुड़ाक बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ओके जदि आपंकर कौन डाउट है आप चेष्टा भी करूँ प्रत्येक क्वेश्चन को निजे सॉल्व करने जदि आप केतोटी क्वेश्चन करूँ कमेंट बॉक्स निश्चय लिखा भूलु ना। ओके तो चलतु एबे स्टार्ट करिबा हमर प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन ए बॉडी of mass 2 kg is moving with a velocity of 3 meter per second. Its kinetic energy is what? तो क्वेश्चन मास देछि केते मास देछि 3 kg एंड वेलोसिटी केते देछि वेलोसिटी अछि 3 मीटर पर मास इज 2 kg वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड। सो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला होछि हाफ mv स्क्वायर दैट इज हाफ 1/2 m रो वैल्यू केते m वैल्यू होछि 2 इनटू v रो स्क्वायर होछि केते 3 रो स्क्वायर केते हबो आंसर 2 2 कैंसिल रहला केते 9। तो एनर्जी माने एसआई एकक तले जूल तले आंसर होछि 9 जूल। ओके ऑप्शन नंबर सी। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज केते। इलेक्ट्रिक चार्ज रे कोन एकक इलेक्ट्रिक चार्ज एकक होछि कूलम। चार्ज होछि कूलम। वोल्ट कहार वोल्ट होछि पोटेंशियल डिफरेंस रो वोल्ट होछि पोटेंशियल डिफरेंस रो। एम्पियर कहार एम्पियर होछि करंट रो। ओम कहार ओम होछि रेजिस्टेंस रो। ये सब होछि इलेक्ट्रिकल डिफरेंट इज फिजिकल क्वांटिटी रो ताकर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। ऑप्शन होछि 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑल आर एक्सेप्टेबल अप्रोक्सीमेशंस। यदि हम कहबा अप्रोक्सीमेटली देखो एक्जेक्टली यदि हम कहबा एक्जेक्टली वैल्यू जीरो एक्जेक्ट वैल्यू होछि केते 9.80665। ओके हम ताको यूज करंती केमती का ताको हम कोन नियंती दैट इज 9 पॉइंट जते हम ताको अप्रोक्सीमेट धरिबा ताले राउंड अप करी कि 9.81 बिकॉज 8 0 पर 6 है तो 6 माने 5 रो बेसी होछि तो हम ताको 0 पर 1 नै परिबा 9.81 एक्जेक्टली हम ताको एटा नै परिबा एटा अप्रोक्सीमेटली किंतु हमर कैलकुलेशन को इजी करिया पे हम किछि कि जगह 9.8 को भी यूज करंती किछि जगह 10 को भी यूज करंती। जदि आंसर देखिबा त हम एक्जेक्टली 9.81 को हम नै परिबा। एक्सेप्टेबल सब हो पारिबो कि डिफरेंट केसेस रे को केस रे कोन सेटा अलग अलग डिपेंड करे जे को केस रे कोन वैल्यू नै आजिबो। तो सेति पई हम 9.81 को धरिबा यार आंसर हिसाब रे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होछि एक्सेलरेशन रो यूनिट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4 द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट। फोर्स माने जे फोर्स रो फार्मूला होछि मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके मास रो कोन डायमेंशन मास रो होछि m1 डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होछि एक्सेलरेशन डायमेंशन होछि केते l1 t - 2। सो फोर्स रो होछि केते m1 l1 t - 2 m1 l1 t - 2 sorry there are two options m1 l1 t - 2 this is the answer this is also m1 l1 t - 2 ठीक अछि ऑप्शन आंसर होछि m1 l1 t - 2 ये भी m1 l1 t - 2 ठीक अछि ये अछि ऑप्शन। ओके फोर्थ डायमेंशन चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 if a frequency of a wave is 500 Hz 500 Hz and its wavelength is 0.68 meter the speed of the wave केते। स्पीड कहले स्पीड ऑफ वेव कहले वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके दैट इज ये होछि टू कॉमन फार्मूला वेलोसिटी फार्मूला होछि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी केते फ्रीक्वेंसी होछि 500 हर्ट्ज इनटू वेवलेंथ केते 0.68 मीटर। ओके तो मल्टीप्लाई करिबा ताले कोन पाइबा आंसर मल्टीप्लाई कले तो निहाती भाव में 5 हेले 68 को 5 मल्टीप्लाई कले 45 0
5 को 8 हेले 5 40 उनकाल 4 35 4 34 ओके एंड मल्टीप्लाई करला परे 0 0 डेसिमल पर केतला 340 340 340 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन A perfectly inelastic collision conserves what? Momentum only, kinetic energy only, both momentum and kinetic energy, neither. ठीक है हम डिस्कस करिबा जे कहा को कहा जाए इलास्टिक कलिजन और कहा कहा जाए इनइलास्टिक कलिजन. इलास्टिक कलिजन से कलिजन जो थरे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हबो, मोमेंटम कंजर्व हबो, किंतु इनइलास्टिक कलिजन रे कौन हुए जोटी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुए नी किंतु मोमेंटम कंजर्व हुए. जेमती कि एग्जांपल हो जदी इलास्टिक कलिजन जदी कलिजन रे हमर बॉडी मानकर कलिजन हे साला पर जदी ताकर वेलोसिटी रे दीटा कर वेलोसिटी को हमें देखले पर चेक करिबा ताकर काइनेटिक एनर्जी रे बिफोर जहा थिबो आफ्टर भी सेया थिबो ताने मोशन रे कोनसे अफेक्टेड होबनी सेमती. किंतु इनइलास्टिक कलिजन रे मोशन अफेक्ट जेम सपोज गाड़ी एक्सीडेंट है कि बस ट्रक एक्सीडेंट कि बस गोटे वाल जाई स्ट्राइक कला गोटे कार गछर स्ट्राइक कला तो ये सब हूँ इनइलास्टिक कलिजन. गोटे माटी कादू को आम गोटे वाल रे थ्रो करवा तो सी हूँ इनइलास्टिक कलिजन. तो ये कौन हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ड्रप होगा जीरो को तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हेनी केवे. तेणु परफेक्टली इनइलास्टिक कलिजन जो परफेक्टली इनइलास्टिक से केवल काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कलिजन माने केवल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करनी. ओके कंजर्व कौन करिवो ताहले मोमेंटम ओनली. परफेक्टली इनइलास्टिक कलिजन कंजर्व्स मोमेंटम ओनली. मोमेंटम काइनेटिक केवल कंजर्व करनी. काइनेटिक एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो कोथरे इलास्टिक कलिजन रे. तेणु इनइलास्टिक केस अछि माने से केवल से मोमेंटम को कंजर्व करिवो. ओके नेक्स्ट पार्ट. The work done by a conservative force along a closed path is केते. ये तो आंसर 0 हबो. डायरेक्ट क्वेश्चन केमे 0 होला. वर्क डन रो फार्मूला होची फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रो इंटीग्रेशन. ओके सपोज गोटे क्लोज पाथ अछि. सपोज ये हला गोटे पाथ ये हला आ गोटे पाथ. एटा हला a टू ए ऊपर दे कि x दे कि हमें b को जिबा b रु y दे कि हमें a को आसीबा. जिते आम क्लोज्ड पाथ रे वर्क डन बाहर करूँ कौन कर इंटीग्रेशन कर ए रु एक्स दे कि बी को थरे ताने इंटीग्रेशन कर ए रु बी को एक्स दे कि थरे आउ गोटे क्या कर बी रु ए को वाई दे कि थरे. तो दुटा को आड कला बेले कंजर्वेटिव फोर्स माने हूँ कौन जो फोर्सटा हूँ पाथ पर डिपेंड करेनी. पाथ पर डिपेंड करेनी. डिपेंड करे क्या ऊपर डिपेंड करे केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे माने स्टार्टिंग जो हम और एंडिंग कौटी से डिपेंड करे. तो से कंजर्वेटिव फोर्स को ये वर्क डन को हिसाब कला बेले केवल ये जो इंटीग्रेशन लिमिट पर डिपेंड करूँ. तो लिमिट इंटीग्रेशन करूँ माने तो दुटा का ये लिमिट हूँ अपोजिट हम कहीं गोटे ए टू बी है गोटे बी टू ए हूँ तो मिसला पर फाइनली कौन हम आंसर 0 हम. तेणु कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन 0 हम क्लोज पाथ रे. कंजर्वेटिव फोर्स माने हूँ कौन जो फोर्स रे वर्क डन टा पाथ ऊपर डिपेंड करे नाही आउ डिपेंड करे कहा ऊपर डिपेंड करे इनिशियल फाइनल पॉइंट ऊपर डिपेंड करे. जेमती गला इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स किंतु फ्रिक्शन फोर्सटा कंजर्वेटिव नुह कहीं फ्रिक्शन फोर्सटा डिपेंड करुच्ची पाथ ऊपर. फ्रिक्शन डिपेंड करे पाथ ऊपर डिपेंड करे अलग अलग पाथ अलग अलग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन फोर्सटा हूँ गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके क्वेश्चन नंबर 8. The power of a lens is measured in what? Power of lens measured in diopter. Lens power. Power of कौन formula? Power P is equal to 1 by F. Okay. जदि F थिबो मीटर रे ताले पावर ऑफ फॉर्मूला हो 1 by F. जदि फोकल लेंथ थिबो सेंटीमीटर रे ताले पावर ऑफ फॉर्मूला हो 100 by F. दिस इज द कॉमन फॉर्मूला. ओके ये हो लेंस पावर रो डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली कितने. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर
शुणु फास्ट देखा स्पेसिफिक हिट कहले कौन बुझ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी कहले गोटे निर्दिष्ट अमाउंट हिट दरकार कौन पाई गोटे बॉडी को हिट करने जमती कि सपोज आम जमती आम बीच रे सी बीच केस रे जदि गोटे जगार वाटर अच्छी माने बीच रो वाटर आउ गोटे जगार अच्छी सैंड तो सनलाइट सपोज खरा पड़ला पानी रे भी पड़ला खरा बाली रे भी पड़ला तो जल्दी किए गरम हम जल्दी बाली गरम हम तो मैंने बाली पाई कौन कम हिट दरकार बाली गरम करने कम हिट हो पारुची तमाम तार स्पेसिफिक हिट होची कम लो स्पेसिफिक हिट तो ये होची लो स्पेसिफिक हिट ये होची हाई स्पेसिफिक हिट ताने गोटे बॉडी पाई जदि अधिका हिट दरकार गरम करने तार स्पेसिफिक होची बहुत अधिका स्पेसिफिक हिट माने गोटे निर्दिष्ट परिमाण टेम्परेचर को बढ़ाया जी हिट दरकार ताको कहते स्पेसिफिक हिट तेल वाटर स्पेसिफिक बहुत अधिक कहीं वाटर आ ऑयल जो कंपेयर करवा आम तो वाटरटा बहुत मैं लेट गरम हम वाटरटा बहुत लेट गरम हुए जी जब जिते लेट गरम से लेट ठंडा भी हम तो वाटर स्पेसिफिक केते एक्जाक्टली तार वैल्यू हूँ 4186 486 जूल पर केजी इंटू केल्विन ओके सो आंसर अप्रोक्सीमेटली पाखापाखि हूँ 4200 4200 जूल पर केजी केल्विन ये हूँ स्पेसिफिक हिट ऑफ वाटर वैल्यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहले कौन वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स ओके रिमेंबर मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो बी सिंबल यूज करते मैग्नेटिक फील्ड रोज टेस्ला वेबर कहार मैग्नेटिक फ्लक्स फाइ हेनरी कहार हेनरी हूँ सेल्फ इंडक्टेंस ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी गॉस हूँ कहार टेस्ला जार गॉस बेसी यार किंतु 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस 4 गॉस तो से टेस्ला हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी गॉस भी हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेबरटा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहले कौन मैग्नेटिक फ्लक्स कहले गोटे पर्टिकुलर एरिया देकी केतेटा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास करके जिबे ताको कहुए मैग्नेटिक फ्लक्स और से मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें वेबर एकक प्रकाश करती ओके क्वेश्चन नंबर 11 द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एस्केप वेलोसिटी कहले कौन नॉर्मली आम गोटे अर्थ सरफेस रु गोटे बॉल को ऊपर को थ्रो करिबा तो थ्रो कले कौन बॉलटा ऊपर को जीव पुणी तल को बैक करी पळे आसीबो आम जहाँ भी किसी थ्रो करेंगे से ऊपर को जाकि तल को बैक करी पळे आसीबो किंतु एस्केप वेलोसिटी होची एमती को वेलोसिटी जो थ्रे कि थ्रो कले सी आउ तल को बैक करिबो नाही तामाने से जो प्रत्येक जो तल को बैक कहीं करे कहीं ग्राविटी पुल करे अर्थ जो ग्राविटी फोर्स से प्रत्येक ऑब्जेक्ट को से ताल को पुल करे टाणिकी आने तो एमती केते स्पीड रे ऊपर को थ्रो कले से बॉडी आ तल को जमा रिटर्न बैक करिवोनी से टोटली बाहर को पळेबो याको कहै छै एस्केप वेलोसिटी आउ अर्थ पाई तार वैल्यू होची केते 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इटा हिसाब कराई छी कैलकुलेशन कराई छी एस्केप वेलोसिटी VE रा फार्मूला होची 2gr रूट ओवर ओके आर होची रेडियस ऑफ अर्थ रा व्यासार्ध केते g होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जार वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ होची केते 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर ताको वैल्यू पुट कला पर हम पाइबा कोन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड माने सेकेंड को 1 किलोमीटर माने आवर को पाखापाखि होची पाखापाखि 40,000 किलोमीटर अराउंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉट एक्जाक्टली बट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है एस्केप वेलोसिटी अर्थ ओके एतिक स्पीड ऊपर थ्रो कले कौन हम बॉडी तल को रिटर्न बैक करिबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस हैज डायमेंशन ऑफ व्हाट प्रेशर ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एनर्जी बोथ हेवी यंग्स मॉडुलस कहले ये हूँ इलास्टिसिटी गोटे मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माने हूँ कौन आम कहीपर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आउ डायमेंशन हिसाब से देखिले स्ट्रेन डायमेंशन किसी भी ना स्ट्रेन हूँ डायमेंशनल क्वांटिटी कहीं स्ट्रेन फॉर्मूला हूँ चेंज इन लेंथ माने चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तेरा डायमेंशन किसी भी ना तो स्ट्रेस जहाँ प्रेशर भी से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन भी से तो ऑप्शन ए भी हम बी भी हम तो ऑप्शन डी आमर अच्छी बोथ ए बी तो ई हम आम आंसर बोथ ए बी यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो ये तीनोटी जाकर यूनिट हूँ समान
प्रेशर सागर सामान स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सागर भी सामान स्ट्रेन कौन सी प्रकार यूनिट ना तो स्ट्रेस सागर इक्वल हम डेफिनेटली ओके ओम्स लॉ रिलेट्स ओम्स लॉ कहले कौन ओम्स लॉ कहले V प्रोपोर्शनल टू I तो माने वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट करंट बढ़ले वोल्टेज बढ़िबो करंट कमिले वोल्टेजटा कमिबो तो या कह ओम्स लॉ ताको लिखती कौन या लिखती V इक्वल टू IR हिसाब से ये हूँ रेजिस्टेंस बाहर करने फर्मूला किंतु एटा हूँ प्रकृति ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I और आम कहीपर I प्रोपोर्शनल टू V ये हूँ प्रकृति ओम्स लॉ ताले ओम्स लॉ कौन करे वोल्टेज एंड करंट लिनियरली फॉर ओमिक कंडक्टर ठीक अच्छे ये भी हो पार बी हूँ वोल्टेज एंड पावर नो वोल्टेज एंड पावर साथ किसी लिंक नहीं ओम्स लॉ रे नो करंट एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली नो बिकॉज बोथ ए एंड सी देखो गोटे कथा ये गोटे जदि आम कह आर इक्वल टू V बाई आई ये मन रख जदि भीटा हूँ आई सांगे प्रोपोर्शनल ताले V इक्वल टू IR ताले आरटा हूँ गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट पता समानुपातिक स्थिरांक ओके वोल्टेज सांगे करेन्टर जो लिंकेज आरटा कांस्टेंट तेणु जदि ये करेन्टा जदि इनक्रीज है ताले आर डिक्रीज हम कि ना हम ना जदि वोल्टेज इनक्रीज है रेजिस्टेंस इनक्रीज हम ना हेनी कहीं हेनी क्या रेजिस्टेंस हूँ कांस्टेंट जदि करेन्ट बढ़ला वोल्टेज बढ़ करेन्ट कमिले वोल्टेज कम से V बाई I सब ये दुटाक डिपेंडेंट परस्पर उपर किंतु आरटा हूँ कांस्टेंट V बढ़िले I बढ़ V कमिले I कम तेणु जो लिखाई ऑप्शन सी रे करेन्ट और रेजिस्टेंस हूँ इनवर्सली तो यहाँ तो हो पारे केवल कहीं रेजिस्टेंस करेन्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नुह कहीं करेन्टा बढ़िले रेजिस्टेंस कमुनी रेजिस्टेंस कांस्टेंट से कहूँ वोल्टेज और करेन्ट लिनियरली फॉर ओमिक कंडक्टर ओमिक वोल्टेज और करेन्टा केवल लिनियरली होती तेणु ऑप्शन के केवल ये ऑप्शन एटा ही आंसर हम ओके तापर क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस केते कैपेसिटेंस लगुच फैन लगुच कैपेसिटर तार एक खोज फाराडे ओके फाराडे हेनरी कहार सेल्फ इंडक्टेंस वेबर कहार मैग्नेटिक फ्लक्स तो कूलम कहार चार्ज तो आंसर हूँ किए फाराडे ओके द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन व्हाट mass of the bob length of string amplitude both B and C फॉर्मूला कौन टाइम पीरियड T is equal to 2 pi L by G root over या को कहा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओके डिपेंड करे कहा ऊपर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऊपर ठीक अच्छी एम्पलीट्यूड स्मॉल ना बोथ B and C ना डिपेंड करे कहा ऊपर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऊपर डिपेंड करे amplitude नहीं है amplitude no amplitude L by G root over that is only length of string okay question number 16 the acceleration of center of mass of a system due to no external force is कितने जदि कौन प्रकार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होबो ताले F एक्सटर्नल इज इक्वल टू M इंटू ए जदि एक्सटर्नल फोर्स हो 0 ताले एक्सेलरेशन भी 0 नॉन जीरो डिपेंड्स ऑन इंटरनल फोर्सेस इन्फिनिटी डेफिनेटली 0 आंसर सेंटर ऑफ मास ड्यू टू नो एक्सटर्नल फोर्स इज 0 नेक्स्ट क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइज बिटवीन ऑप्शन हूँ 0 and 1 -1 and 1 0 and infinity 1 and 2 तो जो यार वैल्यू या सिंबल करा जाए आम ई सिंबल रे यार वैल्यू आम डिपेंड करे अलग अलग फैक्टर ऊपर जदि कलिजनटा हम परफेक्टली इनइलास्टिक जदि कलिजन हम परफेक्टली इनइलास्टिक ताले यार वैल्यू ई इज इक्वल टू 0 हम जदि कलिजनटा हूँ स्लाइटली टिपिकली इनइलास्टिक जदि टिपिकली इनइलास्टिक हम इनइलास्टिक
ताले वैल्यू रहबो केते 0 रु 1 भितरे जदि ये वैल्यू जदि परफेक्टली इलास्टिक हबो जदि परफेक्टली इलास्टिक हबो ताले वैल्यू होची पूरा e इज इक्वल टू 1 तो नेगेटिव के भला बोले तो रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट रो माने होची एक्जेक्टली इलास्टिक पई 1 हबो त माने जो जगह रे कि टोटली ऊपर काइनेटिक एनर्जी पूरा कंजर्व हबो परफेक्ट इलास्टिक पई होची 1 त माने काइनेटिक एनर्जी पूरा परफेक्टली कंजर्व हबो माने कोन जदि दीटा बॉडी ये कोलिजन बिफोर और कोलिजन आफ्टर तो बिफोर जेति की थिला टोटल काइनेटिक एनर्जी पर भी सेति हबो काइनेटिक एनर्जी कोनोसी भी चेंज फील हबार नै किछि भी चेंज हबने काइनेटिक एनर्जी ताको कहा जाय कोन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व तो याको कहा जाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जोडा कि हमर 1 हबो कहा पई परफेक्टली इलास्टिक माने पूरा धक्का हला पुणी जेम जेम चली गला इलास्टिक माने किछि मोशन किछि चेंज हबो इन इलास्टिक कोलिजन आउ जदि टिपिकली हबो इलास्टिक माने जेमति हमर नॉर्मली इलास्टिक हमर नॉर्मल कोलिजन होची इलास्टिक कोलिजन तार वैल्यू 0 टू 1 भितरे लाई करिवो ओके क्वेश्चन नंबर 18 for isothermal process pv to the power n equal constant ताले वैल्यू ऑफ n केते आइसोथर्मल प्रोसेस होची गोटे प्रोसेस जो थरे टेम्परेचर आमर रहिबो कांस्टेंट ओके तो बेले बहुत सारा अच्छी प्रोसेस डिस्कस करिया ताको कोन कोन सब प्रोसेस अछि हमर ओके आइसोथर्मल प्रोसेस रे टेम्परेचर रहिबो कांस्टेंट तो हमर मेन इक्वेशन होची आइडियल गैस इक्वेशन होची pv इक्वल टू nRT ओके n टा होची नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट r टा होची गैस कांस्टेंट e भी कांस्टेंट तो आइसोथर्मल केस रे टेम्परेचर होची कांस्टेंट तो ये जो राइट साइड तीनटा का पार्ट कांस्टेंट तो लेफ्ट रे की अछि p होची प्रेशर v होची वॉल्यूम तो डेफिनेटली pv इज इक्वल कांस्टेंट ओके तो pv रे जदी पावर देखिबे मतलब पावर केते लिखा है 1 लिखा है पावर बिकॉज़ pv टू द पावर 1 इक्वल कांस्टेंट तो pv टू द पावर n इक्वल कांस्टेंट दैट मींस n वैल्यू केते n वैल्यू होबो केते 1 ओके इटा होची आइसोथर्मल इक्वेशन जदि प्रोसेसटा आइसोबैरिक हेथांता आइसोबैरिक ताले सिटी प्रेशर हेथांता कांस्टेंट जदि प्रोसेसटा आइसोकोरिक हेथांता ताले वॉल्यूम हेथांता कांस्टेंट जदि प्रोसेसटा एडियाबेटिक हेथांता ताले प्रोसेस रो हीट हेथांता कांस्टेंट ओके ये होची थर्मोडायनामिक्स रो तीनटा प्रोसेस जोडे कि हमरो बहुत जाने दरकार ये होची इंपोर्टेंट जिंस ओके ओके heat absorbed at a constant pressure leads to change in what इटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे कॉन्सेप्ट मन रख जे जदि किसी प्रोसेस रे कांस्टेंट प्रेशर रे जदि प्रेशर थिबो कांस्टेंट तले से समय जेति की हीट ऐड करा जिवो तो सेटा हबो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच जदि कांस्टेंट प्रेशर जदि प्रेशर थिबो कांस्टेंट जदि से प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर रे हम किसी हीट को ऐड करिबा बा किसी हीट एब्जॉर्ब हबो तो से समय जो हीटा चेंज हबो चेंज इन एंथैल्पी तो एटा चेंज इन एंथैल्पी ताकू लीड करिवो ओके तार हीट एब्जॉर्ब हबो कांस्टेंट प्रेशर रे ताकू कहा जाय चेंज इन एंथैल्पी ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर आम घर लगी प्लेन मिरर तो इमेजटा कौन हो तो ये इमेजटा देख रियल इन्वर्टेड वास्तव रियल आउ इन्वर्टेड उल्टा हो कि ना इमेज तो उल्टा हुए कौन उल्टा हुए लेफ्ट राइट देखा जाए राइट लेफ्ट देखा जाए ताकू कहा जाए कौन ताकू कहा जाए लैटेरल इन्वर्टेड लैटेरल मीन्स आम बॉडी आम जो ह्यूमन बॉडी अच्छी तो ह्यूमन बॉडी रो ए पार्ट हूँ लंगिट्यूडनल ये हूँ लैटेरल तो यहीटा रिवर्स हम लैटेरली इन्वर्सन ओके लैटेरल इन्वर्टेड बट इन्वर्टेड मीन्स माने गोड़ मुंड गोड़ ऊपर देखा जीवनी ये सब हूँ इन्वर्टेड कह जाए तो यहाँ कौन हुए यहाँ आम कनकेव मिरर रे हुए ओके ताले एटा भी ऑप्शन हबार नहीं वर्चुअल अपराइट वर्चुअल तो डेफिनेटली हम ओके वर्चुअल माने से इमेज को आम
रियल रे द्वारा देखी पारिबानी ताको हम स्क्रीन में कैप्चर करि पारिबानी तो वर्चुअल हबो और अपराइट माने सीधा भी हबो ओके रियल अपराइट अपराइट तो हबो कि रियल हबनी वर्चुअल आउ इनवर्टेड ना वर्चुअल तो हबो इनवर्टेड हबनी के बेले तो आंसर होची कि ऑप्शन बी वर्चुअल आउ अपराइट ओके जदि आपन वीडियो भल लागी जदि ठीक लागी ताहले आ जदि किछि दरकार जदि किछि शॉर्टकमिंग जदि किसी लिमिटेशन ताहले आप कमेंट जनातु तो मुझे निश्चय आपंकर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने ट्राए करेंगे थैंक यू।